जय राधा माधव कुंज बिहारी नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमम् नरं नरं चैव चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं सरस्वती व्यासं व्यासम् ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्वभक्तो नष्टप्रायेषु आयुष्यवतेषु भक्तेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत भगवति सेवया। सेवया। भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमा समाश्रुते श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे शब्द कृष्ण प्रभु प्रणाम। जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, आप सबका स्वागत है। कुलई इस्कॉन टेम्पल से मैं भी मंदिर में हूँ, नीचे बैठ के क्लास लेता हूँ। इस अध्याय में प्रहलाद महाराज दैत्य असुरों के पुत्रों को शिक्षा देते हैं। कैसे? जब कभी टीचर घर चला जाए अपने नाश्ते के लिए, लंच के लिए, तो उस समय बच्चों को वो शिक्षा देते हैं कि क्या भौतिक जगत है, क्या आध्यात्मिक जगत है, और हम किस तरह अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं मनुष्य योनि में, ये समझाते हैं उनको। और वो बजाय खेल कूद करने के, वो प्रहलाद महाराज के चारों तरफ बैठ करके बहुत अटेंटिवली, ध्यान पूर्वक उनको सुनने लगे। ये वैष्णव का गुण है। अगर वैष्णव को भगवान के बारे में श्रद्धा है और समझ आता है, वो दूसरों को भी उसको समझाने की कोशिश करता है, क्योंकि दूसरे का भी भला होना चाहिए। वैष्णव हमेशा ये कोशिश करता है। पर्टिकुलरली जो पतित आत्माएं हैं, इस भौतिक जगत में सब पतित आत्मा इसलिए यहाँ आए हैं, तो उनका कल्याण कैसे हो, ये वैष्णव कोशिश करता है उनको ऊपर उठाने की। ये 5 साल का बालक, महान भक्त, महानतम भक्त, नारद मुनि के शिष्य रूप में वो शिक्षा दे रहे हैं असुरों के बच्चों को। ये इस अध्याय में हम पढ़ते हैं। पहला श्लोक से मैं आगे बढ़ता हूँ। श्री प्रहलाद उवाच कौमार आचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भागवतान् इह दुर्लभम मानसं जन्म तदपि अधुरोम अर्थदम। मेरे साथ पढ़िए। श्री प्रहलाद उवाच श्री प्रह्लाद प्रह्लाद उवाच उवाच कौमार आचरेत् प्राज्ञो कौमारयचरे कौमाराचरेत् यो धर्मान् भागवतान् इह धर्मान् भगवतान्यः दुर्लभम मानुषम जन्म दुर्लभं मनुष्यं जन्म तद अपि अध्रुवम अर्थदम। तदपि तदपि ध्रुवमर्थदम्। तद्ध्रुवमर्थदम्। शब्दार्थ है। श्री प्रहलाद वाचा, प्रहलाद महाराज ने कहा, कौमार बाल्यकाल में, आचरे अभ्यास करे, प्राज्ञ बुद्धिमान व्यक्ति, धर्मान वृत्तिपर कर्तव्य, भागवतान जो भगवान की भक्ति है, यह इस जीवन में दुर्लभम, अत्यंत दुर्लभ। कौन सा? मनुष्य जीवन। मानुषम मनुष्य का जन्म, जन तत्व अपि भी अध्रुवम नश्वर अर्थदम, अर्थ से पूर्ण। ये शरीर नश्वर तो है, लेकिन अर्थ से पूर्ण है, क्योंकि इसी शरीर से, कौन सा? मनुष्य शरीर मिला है, अपूर्व है। इसी शरीर से हम भगवत धाम जाने की कोशिश कर सकते हैं, और शरीरों से भी। मेरे साथ पढ़े। प्रहलाद महाराज ने कहा, प्रहलाद प्रहलाद महाराज महाराज ने ने कहा, कहा, पर्याप्त बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि पर्याप्त पर्याप्त बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वो जीवन के प्रारंभ से ही, वो जीवन के जीवन प्रारंभ से ही प्रारंभ से ही अर्थात बाल्यकाल से ही, अर्थात अर्थात बाल्यकाल से ही बाल्यकाल से ही अन्य सारे कार्यों को छोड़कर, अन्य अन्य सारे कार्यों सारे को कार्यों को छोड़कर छोड़कर भक्ति कार्यों के अभ्यास में
भक्ति भक्ति कार्यों के अभ्यास में इस मानव शरीर का उपयोग करे। इस इस मानव मानव शरीर का शरीर का उपयोग उपयोग करें। यह मनुष्य शरीर यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है अत्यंत अत्यंत दुर्लभ है दुर्लभ है और अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी और अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है। अर्थपूर्ण अर्थपूर्ण है। मनुष्य शरीर आपके 84 लाख, लेकिन ये मनुष्य योनि जो है ये भी नश्वर क्षणिक है, लेकिन अर्थपूर्ण है। कैसे कि यहाँ से हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन में क्योंकि मनुष्य जीवन में भक्ति संपन्न की जा सकती है भक्ति भक्ति संपन्न संपन्न की जा सकती है यदि निष्ठा पूर्वक यदि यदि निष्ठापूर्वक निष्ठापूर्वक किंचित भी भक्ति की जाए तो किंचित भी भक्ति जाए तो भक्ति की जाए तो हाँ, किंचित थोड़ी भी भक्ति की जाए लेकिन निष्ठा पूर्वक, तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। प्राप्त हो सकती है। हाँ, ये विश्वास करिए आप और भक्ति में लगे रहिए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य शीला प्रपात के द्वारा शीला प्रपात की जय। वैदिक सभ्यता तथा वेदाध्ययन का सारा उद्देश्य मनुष्य जीवन में भक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त करना है। अतः वैदिक प्रणाली के अनुसार जीवन के प्रारंभिक काल से ही ब्रह्मचर्य प्रणाली चलाई जाती है, जिससे बालकाल से ही 5 वर्ष की अवस्था से मनुष्य अपने कर्मों को इस तरह मोड़े कि वह इस ढंग से पूर्ण रूपेण भक्ति में प्रवृत्त हो सके। जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है, स्वल्पम यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस पद पर की गई अल्प प्रगति भी मनुष्य को अत्यंत घातक भय से बचा सकती है। वैदिक साहित्य के निर्णयों के से संदर्भ न रखने के कारण आधुनिक सभ्यता मानव समाज के सदस्यों के प्रति इतनी क्रूर है कि बच्चों को ब्रह्मचारी बनने की शिक्षा देने की बजाय माताओं को शिक्षा देती हैं कि जनसंख्या ना बढ़ने देने के लिए वे घर में ही अपने बच्चों को मार दें, और यदि भाग्यवश बालक बच जाता है तो उसे इंद्र तृप्ति के लिए ही शिक्षित किया जाता है। इस तरह धीरे धीरे सारे संसार में मानव समाज में जीवन की पूर्णता के प्रति रुचि का ह्रास हो रहा है। निस्संदेह लोग कुकरों सुकरों की भांति जी रहे हैं और वे 84 लाख निम्न जीव योनियों में देहांतरण करने की तैयारी करके अपने मनुष्य जीवन अवधि को व्यर्थ गंवा रहे हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन लोगों को भक्ति करना सिखलाकर मानव समाज की सेवा करने के लिए उत्सुक है, जिससे मनुष्य पुनः पशु जीवन में ना जा गिरे। जैसा कि प्रहलाद महाराज पहले कह चुके हैं, भागवत धर्म में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम निहित है। सारे स्कूलों, कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों में एवं घरों में भी सारे बच्चों तथा तरुणों को भगवान के विषय में श्रवण करने की शिक्षा दी जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में उन्हें इसकी शिक्षा दी जानी चाहिए कि वे भगवत गीता के उपदेशों को सुनकर उन्हें अपने अपने जीवन में उतारें और इस प्रकार भक्ति में सशक्त बने तथा पशु जीवन में पतित होने के भय से मुक्त हों। इस कलयुग के लिए भागवत धर्म का अनुसरण अत्यंत सरल बना दिया गया है। शास्त्र का कथन है, हरेर नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्ते एव नास्ते एव गतिर अन्यथा। मनुष्य को केवल हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने की आवश्यकता है। जो भी इस महामंत्र का कीर्तन करता है उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा और वह जन्म मृत्यु के चक्र से बच जाएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। ये प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसा होना चाहिए, और अभी ऐसा संभव इसलिए नहीं है
क्योंकि स्कूलों में ये शिक्षा अवश्य सबसे बड़ी शिक्षा है, ये दी जानी चाहिए। चक्कर क्या है, ये जो सेकुलर वर्ल्ड है हमारे लिए, हमारे देश में, तो वो इस चीज को रोक देता है। क्योंकि अगर ये चीज एक की जगह कहा जाए तो दूसरा धर्म कहेगा हमारा चीज भी करो, इसलिए ये सरकार की मजबूरी हम समझते हैं। लेकिन माँ बाप को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, माँ बाप को बच्चों को ये शिक्षा देनी चाहिए। अब होता क्या है, माँ बाप अगर भक्ति में लगे और बच्चा देखता है माता पिता के हाथ में माला है, सुबह हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 जप रहे हैं, वो सुनता है। बच्चे नकल एकदम कर लेते हैं, वो सुनता है। और ऐसे भी माँ बाप हैं, बहुत कम हैं जो बच्चों से ऐसा करवाते हैं। तो उनको एक शिक्षा बचपन से मिल जाती है, ये कि चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। और फिर कभी माँ बाप जब बच्चे थोड़ा बड़े होते हैं उनको समझा के कि कलयुग में ये बहुत जरूरी है, भक्ति करना, भक्ति करने का एक हिस्सा है चैंटिंग। ये अगर बच्चा करने लग जाए तो उसके दिल में ये चीजें बैठ जाती। और अगर वो मंत्र जपता रहे, जब वो स्कूल जाता है, बच्चे बाहर जाते हैं, बाहर से ज्यादा चीज एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि वो दोस्त बताते हैं। एक एज होती है जब माँ से बच्चा सुनता है, फिर बड़ा होता है बाप उसको सुनाता है, उससे बड़ा होता है जब वो स्कूल कॉलेज जाने लगता है, फिर वो बाहर की दुनिया से सुनने लगता है, माँ बाप से नहीं। लेकिन अगर माँ बाप ने उसको इतनी शिक्षा पहले दे दी, इतने संस्कार दे दिए, बच्चा बिगड़ेगा नहीं। ये है। बहुत सारे लोग कहते हैं अब नहीं सुनते। अब सुनना, क्योंकि आपने 18 साल तक सुनाया नहीं, 18 साल के बाद उनको कहते हैं ये देखो, तो बच्चा आपके नहीं सुनेगा, क्योंकि उसको वो चीज पसंद है जहाँ सिगरेट की फूंक लगाई जाती है, कहीं पर और कोई गलत चीज है। इन चीजों पर बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि उसके साथ जितने भी साथी हैं उस तरफ चले जाते हैं। हम भी बच्चे रहे हैं, हमने भी स्कूल में तब इतना नहीं था, तब भी कुछ शरारती बच्चे होते थे, उनसे माँ बाप हमको कहते थे शरारती बच्चों से, इन चीजों से अपने को अलग रख। हम अपने को अलग रखते थे, उनके नजदीक नहीं जाते थे। कभी कभी ये पता लगे वो आदमी शराब पीता है, माँ बाप कहते उससे दूर रहना। शराब तो अलग ही रहा, उस शराब पीने वाले से दूर रखने के लिए बोलते थे। ये शिक्षा हमारे में बैठी। इसी तरह से अगर आपने को देखा माँ बाप को भक्ति करते हुए, और माँ बाप ने कहा कि तुम भी करो, बच्चा भी एक माला जप के जाता है स्कूल, और शाम को सोने से पहले माँ कहती बेटा एक माला और जप। बच्चा तो 8 7 8 मिनट पूरी कर सकता, माला करके सोए। ऐसी शिक्षा पहले से मिल जाए तो ये बहुत जरूरी है। ये प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, ये मजबूरी है, 5 साल में बच्चा नहीं कर सकता, माँ बाप को कराना पड़ता है। ये यथा हि पुरुषस्य इह विष्णु पाद उपसर्पणम यदेश सर्वभूतानां प्रिय आत्म ईश्वरः सुहृत्। मेरे साथ पढ़िए, यथा हि पुरुषस्य इह यथा हि पुरुषस्य विष्णोः पाद उपसर्पणम विष्णोपादोपसर्पणम् यदेश सर्वभूतानां यदेष सर्वभूतानां प्रिय आत्म ईश्वरः सुहृत्। प्रियात्मानुषणः सुहृत्। शब्दार्थ है यथा, जिससे कि ही निसंदेह पुरुषस्य जीव का यह यहाँ विष्णु भगवान विष्णु का पाद उपसर्पणम चरण कमलों के निकट आना, यह क्योंकि ऐसा यह सर्वभूतानां समस्त जीवों का प्रिय प्रिय आत्म ईश्वर आत्मा का स्वामी परमात्मा सुहृद शुभ चिंतक तथा मित्र।
मेरे साथ पढ़े। यह मनुष्य जीवन यह यह मनुष्य जीवन मनुष्य जीवन भगवत धाम जाने का अवसर प्रदान करता है। भगवत धाम जाने का अवसर प्रदान करता है। अंडरलाइन, इसको अंडरलाइन करते हैं। खाली मनुष्य जीवन, पशु जीवन नहीं। 84 लाख में कोई जीवन, कोई योनि में आप भगवत धाम जाने का अवसर नहीं प्राप्त कर सकता कोई, खाली यहाँ मनुष्य। अतः प्रत्येक जीव को अतएव प्रत्येक जीव को विशेष रूप से उसे विशेष रूप से उसे जिसे मनुष्य जीवन मिला है, जिसे मनुष्य जीवन जीवन मिला है, भगवान विष्णु के भगवान विष्णु के चरण कमलों की भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। चरण कमलों की कमलों की भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। हाँ, और जिसने ये किया वो बहुत भाग्यशाली है। तो आप जितने भी इस क्लास में बैठे हैं महान भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको ये अवसर, आप ये करते हैं। यह भक्ति स्वाभाविक है ये भक्ति स्वाभाविक है क्योंकि भगवान विष्णु सर्वाधिक प्रिय क्योंकि कि भगवान भगवान विष्णु सर्वाधिक आत्मा के स्वामी आत्मा के आत्मा स्वामी के स्वामी तथा अन्य सब जीवों के शुभ चिंतक हैं। अन्य सब जीवों के शुभ चिंतक है। तात्पर्य माता। हरे कृष्णा सुधाधीर माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा भगवत गीता 5.29 में भगवान कहते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदयम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मिर्छति। साधु लोग मुझे समस्त यज्ञ तथा तपस्या का परम प्रयोजन, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी तथा हितैषी जानकर भौतिक यातनाओं से शांति प्राप्त करते हैं। इन तथ्यों को कि भगवान विष्णु ही सारी सृष्टि के मालिक हैं, वे समस्त जीवों के सर्वश्रेष्ठ हितैषी तथा हर वस्तु के परम भोक्ता हैं, समझ लेने पर मनुष्य शांत तथा सुखी बनता है। इसी दिव्य सुख के लिए जीव ब्रह्मांड भर में नाना योनियों तथा विभिन्न लोकों में चक्कर लगाता रहता है, किंतु विष्णु के साथ अपने घनिष्ठ संबंध को भूल जाने के कारण उसे जन्म जन्मांतर कष्ट भोगना पड़ता है। अतएव मनुष्य जीवन में शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि मनुष्य ईश्वर या विष्णु के साथ अपने घनिष्ठ संबंध को समझ सके। प्रत्येक जीव का ईश्वर से घनिष्ठ संबंध होता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह शांत रस में भगवान का यशोगान करे या दास्य रस में दास की भांति विष्णु से नित्य संबंध स्थापित करके, या सख्य रस में मित्र की तरह, या वात्सल्य रस में माता पिता के रूप में हो, या माधुर्य रस में दाम्पत्य प्रेमी के रूप में रहें। ये सारे संबंध प्रेम के स्तर पर होते हैं। विष्णु हर एक के प्रेम के केंद्र हैं। अतएव हर एक का कर्तव्य है कि वह भगवान की प्रेमा भक्ति में लगे। जैसा कि भगवान ने भागवत 3.25.38 में कहा है, ये शामहम प्रिय आत्मा श्रुतश्च सखा गुरु सुहृदो दैविष्टम। किसी भी रूप में सही हम विष्णु से संबंधित हैं, जो परम प्रिय परमात्मा, पुत्र, मित्र तथा गुरु हैं। ईश्वर के साथ हमारा नित्य संबंध मनुष्य जीवन में पुनः जागृत हो सकता है, और शिक्षा का लक्ष्य भी यही होना चाहिए। निसंदेह यही जीवन तथा शिक्षा की पूर्णता है। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। हरे हम कृष्णा। अपना संबंध भगवान से भूल चुके हैं, इसलिए यहाँ पढ़े तो ये हमको अवेकनिंग हो जाए, ये हमको पता लग जाए कि अब भगवान से हम के तरफ अपना मुंह करें मोड़ने, जहाँ हमने पीठ लगाई थी। तो ये
प्रपात करें। शिक्षा का लक्ष्य यही कि हम जाने कि मनुष्य रूप को जीवन क्यों मिला है। मनुष्य जीवन में आपको भौतिक कार्य करना पड़ता है, छोड़ नहीं सकते। वो करते हुए आप भगवान से जुड़ करके धीरे धीरे भगवान से जहाँ जुड़ गए आप, कोई भी बच्चा भगवान से जुड़ गया वो भूलेगा नहीं बाद में। ये किसी को बचपन से माँ बाप का बहुत ही बड़ा फर्ज है, बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है कि उनको भगवान के बारे में बताएं, और फिर अपना आचरण वैसा है तो बच्चा माँ बाप से सीखता है। ये बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि अगर हम नहीं करें ऐसा, उनके लिए हिंसा हो जाती है। अहिंसा जो शब्द है ये है कि आप किसी को भी जिसको जानते हैं, जो समझ सकता है, उसको भगवान की तरफ मोड़ें। और नहीं किया आपने ऐसा, पर्टिकुलरली अपने बच्चों को, तो उनके साथ हिंसा होती है। और इसमें प्रभुपाद ने बताया किसी रूप में, आप अपने मित्र के रूप में, अपने स्वामी के रूप में, अपने सखा के रूप में, अपने उसको प्रेमी के रूप में, अपने बच्चे के रूप में, जिस रूप में चाहे, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथा भजामि। जिस रूप में भी कोई मुझे मेरी भक्ति करता है, मैं उसी रूप में उनको एक्सेप्ट करता हूँ। भगवान कहते हैं मैं स्वीकार करता हूँ किसी भी रूप। सुखम ऐन्द्रियकम दैत्या देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते देवात् यथा दुःखम अयत्नतः। मेरे साथ पढ़िए। सुखम ऐन्द्रियकम दैत्या सुखमयं दत्ता देह योगेन देहिनाम देवयोगेन दीना सर्वत्र लभ्यते देवात् सर्वत्र लक्ष्यते देवा यथा दुःखम अयत्नतः। दुःखमयततः शब्दार्थ है सुखम, सुख, ऐन्द्रियकम, भौतिक इंद्रियों के प्रसंग में, दैत्या, दैत्य कुल में उत्पन्न मेरे मित्रों, देह योगेन, विशेष प्रकार का शरीर होने के कारण, देह नाम समस्त देहधारी जीवों का, सर्वत्र सभी जगह, किसी योनि में, लभ्यते उपलब्ध है, दैवात भाग्य से, तथा जिस प्रकार दुखम दुख, अयत्नतः बिना प्रयास के। मेरे साथ पढ़िए। प्रहलाद महाराज ने आगे कहा, प्रहलाद महाराज ने आगे कहा, हे दैत्य कुल में उत्पन्न मेरे मित्रों, हे दैत्य कुल में उत्पन्न मेरे मित्रों, शरीर के संपर्क से, शरीर के संपर्क से इंद्र विषयों से जो सुख अनुभव किया जाता है, इंद्र विषयों से इंद्रिय विषयों से जो सुख अनुभव किया जाता है, वह तो किसी भी योनि में, वो तो किसी योनि में अपने विगत सकाम कर्मों के अनुसार, अपने विगत विगत तमाम कर्मों के अनुसार प्राप्त किया जा सकता है। प्राप्त किया किया जा सकता है। हाँ, जो भी इंद्रिय सुख आप चाहते हैं मनुष्य योनि में, वो तो किसी भी योनि में प्राप्त कर दे, वो करते आए हैं। आप इतने 84 लाख में सालों पर, करोड़ों, लाखों वर्षों घूमते हुए आए हैं। वो सुख तो वहां भी आपने देखा है। और वो कैसे विगत कर्मों के अनुसार वो सुख दुख जो मिलता है, ऐसा सुख बिना प्रयास के, बिना प्रयास के उसी तरह स्वतः प्राप्त होता है, उसी तरह स्वतः प्राप्त होता है। जिस प्रकार हमें दुख प्राप्त होता है। जिस प्रकार हमें दुख प्राप्त होता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। कविता घोष माता जी। हरे कृष्ण प्रभु माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। इस भौतिक जगत में सभी प्रकार के जीवन में कोई ना कोई तथाकथित सुख तथा दुख लगा रहता है। कोई नहीं चाहता कि दुख आए, किंतु वह आता है। इसी प्रकार भौतिक सुख के लाभों को पाने के लिए प्रयास न करने पर भी हमें सुख स्वतः प्राप्त होता है। ये सुख दुख किसी भी जीवन में बिना प्रयास के मिलते हैं। अतएव दुख के विरुद्ध लड़ने या सुख के लिए कठिन श्रम करने में समय तथा शक्ति का अपव्यय व्यर्थ है।
मनुष्य जीवन में हमारा एकमात्र कर्तव्य भगवान के साथ अपने संबंध को जागृत करना और इस प्रकार भगवत धाम वापस जाने के लिए योग्य होना चाहिए। हमारे द्वारा भौतिक शरीर स्वीकार करते ही सुख दुख आते रहते हैं, चाहे वह शरीर किसी रूप में हो। हम किसी भी दशा में ऐसे सुख दुख से बच नहीं सकते। अतः मनुष्य जीवन का सबसे अच्छा उपयोग भगवान विष्णु के साथ अपने संबंध को पुनः जागृत करना। हरे कृष्ण माता हाँ, जी, धन्यवाद। पुनः जागृत करना है, ये प्रयास हमको करना है। तो और जो असुरों के पुत्रों को जो ज्ञान नहीं है वो दे रहे, ताकि उनको पता लगे ये चीज कैसी। तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत आयु व्ययः परम न तथा विन्दते क्षेमम मुकुंद चरण अम्बुजम। मेरे साथ, तत्प्रयासो न कर्तव्यो प्रयासो न कर्तव्यो यत आयु व्ययः परम यद यत्यायुर्व्ययः परम् न तथा विन्दते क्षेमम न तथा विन्दते क्षेमम् मुकुंद चरण अम्बुजम। मुकुंद शब्दार्थ है तत्, उस काम तथा अर्थ के लिए प्रयास प्रयत्न नहीं कर्तव्य करणी, यतः इस जिससे आयु आयु व्यय, आयु की हानि समय बर्बाद, परम एकमात्र या अनंत न तो तथा उस तरह से बिंदते भोगता है क्षेमम जीवन का अंतिम लक्ष्य मुकुंद भव बंधन से उद्धार करने वाले भगवान मुकुंद के चरण अम्बुजम चरण कमल को। मेरे साथ पढ़े, केवल इंद्र तृप्ति या केवल तृप्ति या भौतिक सुख के लिए भौतिक सुख के लिए आर्थिक विकास द्वारा आर्थिक विकास द्वारा प्रयत्न नहीं करना चाहिए। प्रयत्न नहीं करना चाहिए। हाँ, भौतिक सुख के लिए नहीं। हाँ, आपको लगे भगवान को सुख मिले तो अवश्य करिए, क्योंकि इससे समय तथा शक्ति की हानि होती है। क्योंकि इससे समय तथा शक्ति की हानि होती है और वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता। और वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता। यदि कोई कृष्ण भावनामृत को लक्ष्य बनाकर प्रयत्न करे तो यदि यदि कोई कोई कृष्ण भावनामृत को लक्ष्य बनाकर प्रयत्न करे तो वह निश्चित रूप से वो निश्चित रूप से आत्म साक्षात्कार के आत्म साक्षात्कार के लिए आध्यात्मिक पद को प्राप्त कर सकता है। आध्यात्मिक पद को प्राप्त कर सकता है। आर्थिक विकास में अपने आप को आर्थिक विकास में अपने आप को संलग्न रखने से रखने से कोई ऐसा लाभ प्राप्त नहीं होता। कोई ऐसा लाभ प्राप्त नहीं होता। हाँ, यदि आपका आर्थिक विकास कर रहे हैं भगवान के लिए कि मुझे ऐसा करना है, इसलिए मुझे पैसा चाहिए, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में है भगवान की सेवा के लिए मैं कर रहा हूँ ये, और क्योंकि आप जुड़े हैं भगवान से, आप भगवद गीता भागवतम पढ़ते हैं, आपको लगा, जैसे आप देखते हैं, एक अभी मैं मंदिर में हूँ, मंदिर बनाने के लिए बहुत भरसक प्रयास करना पड़ता है और इतना अर्थ की जरूरत पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, गलत नहीं, क्योंकि उसके साथ भगवान की भक्ति भी चलती जा रही है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा शकुंतला पवार माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा हम देखते हैं कि भौतिकवादी व्यक्ति अपना भौतिक ऐश्वर्य बढ़ाने हेतु आर्थिक विकास में दिन रात व्यस्त रहते हैं, और यदि यह मान भी लें कि वे इन प्रयत्नों से कुछ लाभ प्राप्त कर लेते हैं, तो भी इससे उनके जीवन की वास्तविक समस्या का समाधान नहीं हो पाता। न ही वे यह जानते हैं कि जीवन की वास्तविक समस्या क्या है। यह आध्यात्मिक शिक्षा की कमी के कारण है। इस युग में विशेष रूप से प्रत्येक व्यक्ति अंधकार में है, देहात्म बुद्धि में उलझा है, और वह आत्मा तथा उसकी आवश्यकताओं के बारे में कुछ नहीं जानता। समाज के पतित नायकों द्वारा भ्रमित होकर मनुष्य शरीर को ही सब कुछ मान बैठते हैं।
और वे शरीर को भौतिक रूप से विश्रामदायक बनाए रखने का प्रयास करते रहते हैं। ऐसी सभ्यता को धिक्कार है क्योंकि यह मानवता को जीवन के वास्तविक लक्ष्य को जानने की ओर नहीं ले जाती। व्यक्ति व्यर्थ ही अपना समय तथा मानव जीवन रूपी अमूल्य उपहार नष्ट कर देते हैं, क्योंकि जो मनुष्य आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन नहीं करता बल्कि कुत्ते बिल्लियों की तरह मरता है, वह अगले जन्म में पतित हो जाता है। ऐसा व्यक्ति मनुष्य जीवन से निरंतर जन्म मृत्यु के चक्र में चला जाता है। इस प्रकार वह मनुष्य के उस वास्तविक लाभ को खो देता है जो कृष्ण भावना भावित होने तथा जीवन की समस्याओं का समाधान करने के रूप में है। हरे कृष्ण हाँ, प्रभु। तो मनुष्य जीवन जो मिला उसका लाभ नहीं मिल पाता है, तो क्या होता है, ठगा जाता है। ततो यत् एत कुशलः क्षेमाय भवम् आश्रितः शरीरं पौरुषं यावत् न विपद्येत पुष्कलम्। मेरे साथ पढ़े। ततो यत् एत कुशलः ततो यति कुशलः क्षेमाय भवम् आश्रितः क्षेमाय भवमाश्रितः शरीरं पौरुषं यावत् शरीरं पौरुषं यावत् न विपद्येत पुष्कलम्। न विपद्येत पुष्कलम्। शब्दार्थ है ततः अतएव यह प्रयत्न करना चाहिए कुशल बुद्धिमान मनुष्य को जीवन के अंतिम लक्ष्य में रुचि रखता हो, क्षेमाय जीवन के असली लाभ के लिए या भव बंधन से मुक्ति के लिए, भव आश्रित जो भौतिक संसार में है, शरीरम शरीर पौरुषम पुरुष का यावत जब तक ना नहीं विपत्ति असफल होता है पुष्कलम कृष्ण पृष्ठ। मेरे साथ पढ़े। अतएव इस संसार में रहते हुए भले तथा बुरे में भेद करने में भले तथा बुरे में भेद करने में सक्षम व्यक्ति को चाहिए कि जब तक शरीर हृष्ट पुष्ट रहे जब तक रहे और विनष्ट होने से चिंताग्रस्त न हो तब तक वह जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करे। हाँ, ये तो समझे कि मुझे तकलीफ क्या है। अगर आप अध्यात्म की बात भी छोड़ दें तो हमारी है चिंता क्या है? हमारी चिंता है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, चारों में तकलीफ है। जन्म के समय तकलीफ, मरने के समय तकलीफ, जरा बुढ़ापा व्याधि रोग। इनसे छुटकारा पाने के लिए बहुत कोशिश हो रही है और कहीं कहीं पर सफलता भी मिलती है, लेकिन फिर भी कोई बुढ़ा होने से नहीं रोक सकता। नहीं तो हमको रोकना है, बीमारी आने से रोकना है, कर सकते हैं? नहीं, रोकना है। तरीका है क्या है कि शरीर ही न मिले, भौतिक शरीर तो मिले, कौन सा? आध्यात्म, ताकि हम भगवान की सेवा भी करें और खुश भी रहें। तो वो है, वो इतना समझ आ जाए तो फिर उसके लिए करें क्या, और प्रभुपाद बताते क्या करना। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सोनिया अग्रवाल माता जी। कृष्ण माता जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। जैसा कि भक्त प्रहलाद महाराज ने इस अध्याय के प्रारंभ में कहा है, कौमार आचरे प्राज्ञः। प्राज्ञ शब्द उस व्यक्ति को बताता है जो अनुभवी है तथा भले बुरे की पहचान कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को अपनी आर्थिक उन्नति हेतु कुत्ते बिल्ली की तरह कार्य करते हुए इस अमूल्य मानव जीवन तथा अपनी शक्ति का अपव्यय नहीं करना चाहिए। इस श्लोक में भवम आश्रितः के स्थान पर भयम आश्रितः पाठ भी उपलब्ध है, किंतु हम चाहे जिस पाठ का अर्थ ग्रहण करें, निष्कर्ष वही निकलता है। भयम आश्रितः सूचित करता है कि भौतिकवादी जीवन शैली सदैव भय से पूर्ण रहती है,
क्योंकि इसमें पग पग पर संकट बना रहता है। भौतिकवादी जीवन चिंताओं तथा भय यानी भयम से पूर्ण है। इसी प्रकार भवम आश्रितः पाठ स्वीकार करने पर भवम शब्द अनावश्यक झंझट तथा समस्याओं का सूचक है। कृष्ण भावनामृत के अभाव में मनुष्य भवम में आ पड़ता है, जहाँ वह निरंतर जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि से चिंतित रहता है। इस प्रकार मनुष्य निश्चित रूप से चिंताग्रस्त बना रहता है। मानव समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र इस प्रकार की सामाजिक प्रणाली में विभक्त होना चाहिए, किंतु प्रत्येक व्यक्ति भक्ति में प्रवृत्त हो सकता है। यदि कोई भक्ति के बिना रहना चाहता है तो उसके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र होने का कोई अर्थ नहीं है। कहा जाता है स्थानात् भ्रष्टा पतन्यतः, कोई चाहे उच्च वर्ग का हो या निम्न वर्ग का, कृष्ण भावनामृत के अभाव में उसका पतन होना निश्चित है। अतएव विज्ञ पुरुष अपने पद से च्युत होने के प्रति सदैव भयभीत रहता है। यह नियामक विधान है। मनुष्य को अपने उच्च पद से नीचे नहीं गिरना चाहिए। जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य तभी तक प्राप्त किया जा सकता है जब तक शरीर हृष्ट पुष्ट रहता है। अतएव हमें इस प्रकार रहना चाहिए कि हम मन तथा बुद्धि से स्वस्थ एवं पुष्ट हो, जिससे हम वास्तविक जीवन लक्ष्य एवं समस्याओं से पूर्ण हुए जीवन के बीच अंतर कर सके। एक विचारवान व्यक्ति को उचित अनुचित में अंतर करना सीखकर इस प्रकार से कर्म करना चाहिए और जीवन लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पुंसो वर्ष शतम ही आयु तद अर्धम च अचिद आत्मनः अजित आत्मनः निष्फलम यदसौ रात्राम श्वेते अंधम प्रापितः तमः। मेरे साथ पढ़िए। पुंसो वर्ष शतम ही आयु पुंस वर्ष शतमिहि आयुः तद अर्धम च अजितात्मनः तदर्थं च यजितात्मनः निष्फलम यदसौ रात्राम निष्फलं यदसुरात्रां एते अंधम प्रापितः तमः। प्रापितस्तमः। शब्दार्थ है पुंसः प्रत्येक मनुष्य के लिए वर्ष शतम 100 वर्ष ही निसंदेह आयु आयु उम्र तत् उसका अर्धम आधा च तथा अजित आत्मना ऐसे व्यक्ति का जो अपने इंद्रियों का दास है निष्फलम बिना लाभ के निरर्थक यह क्योंकि असौ वो व्यक्ति रात्र्याम रात में शयते सोता है अंधम अज्ञान अपने शरीर तथा आत्मा को भूल कर प्रापितः पूर्णतया प्राप्त करके तमः अंधकार। मेरे साथ पढ़िए। प्रत्येक व्यक्ति की अधिकतम आयु 100 वर्ष है। प्रत्येक व्यक्ति की अधिकतम आयु 100 वर्ष है। हाँ, आपने देखा होगा कुछ लोग 110 साल 120 साल 130 साल 140 साल कोई एक्सेप्शन ऐसे मिलेंगे, लेकिन जनरल 100 वर्ष की अधिकतम आयु है कलयुग में। किंतु जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को बस में नहीं कर पाता उसकी आयु के आधे वर्ष तो रात्रि में 12 घंटे अज्ञान बस सोने में ही बीत जाते हैं। अतएव ऐसे व्यक्ति की आयु केवल 50 वर्ष होती है। केवल 50 वर्ष होती है। हाँ, 24 घंटे में 12 घंटे सोए तो आप लगाइए 100 वर्ष की आयु 50 वर्ष की हो गई। लेकिन अगर आप कृष्ण भावना भावित हैं तो आपका हर क्षण कृष्ण के लिए है, तो उम्र का पूरा सदुपयोग हो गया। ये तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रीता पंडित माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। शिल प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा। चाहे ब्रह्मा जी हो या एक मनुष्य अथवा एक चींटी, सभी 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं, लेकिन उनकी 100 वर्ष की उम्र एक दूसरे से भिन्न होती है। यह संसार सापेक्ष है,
अतएव इसके काल के सापेक्ष क्षण भिन्न है। इस तरह ब्रह्मा जी के 100 वर्ष मनुष्य के 100 वर्ष के समान नहीं होते। भगवत गीता में हमें पता चलता है कि ब्रह्मा जी के एक दिन अर्थात 12 घंटे 43 लाख इंटू 1000 वर्षों के तुल्य है। सहस्त्र युग पर्यंत ब्राह्मणों विदु। अतएव काल व्यक्ति तथा परिस्थितियों के अनुसार वर्ष शतम या 100 वर्ष सापेक्षतया भिन्न भिन्न होते हैं। जहाँ तक मनुष्य का संबंध है, यहाँ पर दी गई गणना सामान्य लोगों के लिए सही है। यद्यपि मनुष्य की अधिक से अधिक आयु 100 वर्षों की होती है, किंतु सोने के कारण वह अपने 50 वर्ष गंवा देता है। खाना, सोना, मैथुन तथा भय ये 4 शारीरिक आवश्यकताएं हैं, किंतु जो व्यक्ति आध्यात्मिक चेतना से आगे बढ़ना चाहता है, उसे चाहिए कि इन कार्यकलापों में कमी करके अपने जीवन का पूरा लाभ उठाए। इससे उसे अपनी आयु का पूर्ण सदुपयोग करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। ये जो बहुत भक्ति में आगे बढ़ चुके हैं, प्रभुपाद जैसे 2-2.5 घंटा शोक इतना लिखा, प्रभुपाद ने इतना ट्रांसलेट किया और किताबें भी लिखी। प्रभुपाद ने इस उम्र में वो 2-2.5 घंटे से ज्यादा नहीं सो पाते, क्योंकि उनको पता था उम्र है, ज्यादा समय है नहीं, उसका पूरा उपयोग जनता के लिए हो। हमको ये जो इतना हम पढ़ पा रहे, नहीं तो भागवत पढ़ने की हमारी योग्यता कहाँ है। हम प्रभुपाद को सुनते हैं और उनको हम पढ़ते हैं, उनको सुनते हैं, नहीं तो हम कर भी नहीं सकते। इतना काम किया उन्होंने, ट्रांसलेट कर दिया संस्कृत से इंग्लिश में, इंग्लिश से फिर अपनी अपनी लैंग्वेज में, सारी लैंग्वेजेज में ट्रांसलेट हो गया। ये बहुत बड़ा काम है। कहीं पर आप देखते हैं गलती सेंटेंस में होती है, कोई बात नजरअंदाज, इतना बड़ा काम। मुग्धस्य बाले कैशोरे क्रीडतो याति विंशतिः जर्याग्रस्त देहस्य याति अकल्पस्य विंशतिः। मेरे साथ पढ़िए, मुग्धस्य बाले कैशोरे मुग्धस्य बाले कैशोरे क्रीडतो याति विंशतिः क्रीडतो याति विंशतिः जर्याग्रस्त देहस्य जरायाग्रस्त देहस्य याति अकल्पस्य विंशतिः। याति अकल्पस्य विंशतिः। शब्दार्थ है मुग्धस्य, मोहग्रस्त या पूर्ण ज्ञान में न होने वाले व्यक्ति का बाल्य बचपन में, कैशोरे किशोरावस्था में, क्रीडा खेलते हुए याति बीतता है विंशति 20 वर्ष, जरिया वृद्धावस्था से ग्रस्त देहस्य ग्रस्त मनुष्य का याति बीत जाता है अकल्प से, बिना संकल्प के, क्योंकि भौतिक कार्य के करने में असमर्थ रहता है। विंशति और 20 वर्ष, 100 वर्ष की आयु लेकर के कैसे बढ़िया बताया। मनुष्य अपने बाल्यकाल की कोमल अवस्था में, मनुष्य अपने बाल्यकाल की कोमल अवस्था में जब सभी मोहग्रस्त होते हैं, जब सभी मोहग्रस्त होते हैं 10 वर्ष बिता देता है। 10 वर्ष बिता देता है। हाँ, ये 5 वर्ष का बालक इतना बड़ा ज्ञान दे रहा है। इसी प्रकार किशोर अवस्था में खेल कूद में लगकर वो अगले 10 वर्ष बिता देता है। इस प्रकार 20 वर्ष चले जाते हैं, व्यर्थ चले जाते हैं। इसी तरह से वृद्धावस्था में जब मनुष्य अक्षम हो जाता है, और वो भौतिक कार्यकलाप भी संपन्न नहीं कर पाता, उसमें उसके 20 वर्ष और निकल जाते हैं। उसमें उसके 20 वर्ष और निकल जाते हैं। तात्पर्य माता जी,
हरे कृष्णा सत्येंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जो श्री प्रभुपाद जी की जय। कृष्णा भावनामृत के बिना मनुष्य 20 वर्ष बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था में तथा अन्य 20 वर्ष ऐसी वृद्धावस्था में बिताता है जब वह कोई भी भौतिक कार्य ठीक से नहीं कर पाता। इस चिंता से पूर्ण रहता है कि अपने लड़कों तथा नातियों के लिए क्या करे और अपनी संपत्ति की किस तरह रक्षा करे। इसमें से आधे वर्ष सोने में निकल जाते हैं। यही नहीं, शेष जीवन में से वह रात्रि में सोने में अन्य 30 वर्ष गुजार देता है। इस प्रकार जो मनुष्य जीवन के उद्देश्य को नहीं जानता तथा इस मानव स्वरूप का सदुपयोग नहीं करना जानता है, वह 100 वर्षों में से 70 वर्ष ऐसे ही गंवा देता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। दुरापूरेण कामेन मोहेन च बलीयसा शेषं गृहेषु सक्तस्य प्रमत्तस्य अपयाति। मेरे साथ, दुरापूरेण कामेन दुरापूरेण कामेन मोहेन च बलीयसा मोहेन च बलीयसा शेषं गृहेषु सक्तस्य शेषं गृहेषु सक्तस्य प्रमत्तस्य अपयाति। प्रमत्तस्य अपयाति। पूरा पूरेण, जो कभी पूरा नहीं होता, कामेन भौतिक जगत को भोगने की प्रबल इच्छा कभी पूरी नहीं होती। मोह है न, मोह से च भी बलियसा, जो बलिष्ठ तथा दुर्जय है। शेषम, जीवन के बचे हुए वर्ष, गृहेश ग्रस्त जीवन में, सक्त से अत्यधिक आसक्त का, प्रमत से पागल का, अपयात व्यर्थ भी बिता देता है। ही निसंदेह। मेरे साथ पढ़े, जिसके मन तथा इंद्रियां बस में नहीं है, जिसके मन तथा इंद्रियां बस में नहीं है, वह अतृप्त काम इच्छाओं वो अतृप्त कामेच्छाओं तथा प्रबल मोह के कारण प्रबल मोह के कारण पारिवारिक जीवन में पारिवारिक जीवन में अधिकाधिक आसक्त हो जाता है। अधिक आसक्त हो जाता है। हाँ, ये मोह के कारण। आप कहेंगे मोह क्या है? मैंने सोचा ये मेरा बेटा है। मेरा बेटा तो है ही नहीं। आप जानते हैं, मैं मर जाऊंगा, मेरा बेटा कहाँ है? वो आया। एक ऐसा हमारे एक ड्रामा है जो स्टेज पर करते हैं। मैं निकला, खत्म, मेरा उनसे कोई संबंध नहीं। ये क्योंकि ये मोह है। हम समझते हैं ये मेरा है, ये मेरा है, ये हमारा मोह है। अधिकाधिक आसक्त होने से ऐसा होता है। ऐसे पागल मनुष्य के जीवन के ऐसे पागल मनुष्य के जीवन के शेष वर्ष भी व्यर्थ जाते हैं, शेष वर्ष भी व्यर्थ जाते हैं, क्योंकि वह इन वर्षों में भी अपने को भक्ति में नहीं लगा सकता। अपने को भक्ति में नहीं लगा सकता। हाँ, मैंने देखा है बहुत पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति अपने रिश्तेदार हैं, उनको समझाते हैं हम, वो कहते हैं नहीं, मन नहीं करता। भगवत गीता पढ़ लीजिए, मन नहीं करता। ये 18 दिन की भगवत गीता सुन तो लीजिए एक बार, नहीं, मन ही नहीं करता। बताइए, इतने दुर्भाग्य, इतने उनका भाग्य इतना खराब है, इस तरफ मन ही नहीं जाता। ऐसा तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, ये जीवन के 100 वर्षों का लेखा जोखा है। यद्यपि इस युग में सामान्यतः 100 वर्ष की आयु संभव नहीं है, फिर भी यदि किसी को इतनी आयु मिल भी जाए तो गणना के अनुसार 50 वर्ष सोने में व्यर्थ जाते हैं, 20 वर्ष बचपन तथा किशोर अवस्था में और 20 वर्ष अशक्तता जरा व्याधि में निकल जाते हैं। इस तरह केवल कुछ ही वर्ष बचे रहते हैं, लेकिन ये वर्ष भी
गृहस्थ जीवन में अत्यधिक आसक्त रहने से ईश्वर भावना वृत्त के बिना ही व्यर्थ बीत जाते हैं। अतएव मनुष्य को जीवन के प्रारंभिक काल में पूर्ण ब्रह्मचारी बनने, फिर यदि वह गृहस्थ बनता है तो विधि विधानों का पालन करते हुए इंद्रिय निग्रह में सिद्ध बनने का प्रशिक्षण मिलना चाहिए। गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ जीवन स्वीकार करके जंगल जाना चाहिए, तब संन्यास ले लेना चाहिए। यही दर्शन की जीवन की पूर्णता है। जो लोग जीवन के प्रारंभ से ही अपने इंद्रियों को वश में नहीं कर पाते, यानी अजितेंद्रिय, उन्हें केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए ही शिक्षित किया जाता है, जैसा कि हम पाश्चात्य देशों में देख चुके हैं। इस प्रकार 100 वर्ष की पूरी आयु व्यर्थ और दुरुपयोग में जाती है। मृत्यु के समय जब मनुष्य दूसरे शरीर में देहांतरण करता है तो यह आवश्यक नहीं कि मनुष्य का ही शरीर मिले। 100 वर्ष के अंत में जो व्यक्ति तपस्या में जीवन में मनुष्य की तरह कर्म नहीं करता रहता, वह कुकर सुकर या बिल्लियों के शरीर को पुनः धारण करता है। अतएव काम इच्छाओं तथा इंद्रिय तृप्ति का यह जीवन अत्यंत विपदाग्रस्त है। हरे कृष्णा माता जी। तो जीवन ऐसे ही व्यतीत होता है। धन्यवाद। मरने के बाद मनुष्य शरीर मिले कोई गारंटी नहीं है। हाँ, आप लोगों की गारंटी है, क्योंकि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो आपको मनुष्य शरीर तो अवश्य मिलेगा। कहाँ मिलेगा, आपकी भक्ति पर डिपेंड करता है। और अगर करते 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 लास्ट में आपको भगवान को याद करते हुए शरीर छोड़ा है तो सीधे बैठो, तो इतना फायदा है आपको भक्ति में लगने का। को गृहेषु पुमान् सक्तम् आत्मानम् अजितेन्द्रियः स्नेह पाशे दृढ़ बद्धम उत्सहेत विमोचितुम्। मेरे साथ पढ़िए। को गृहेषु पुमान् सक्तम् आत्मानम् अजितेन्द्रियः स्नेह पाशे दृढ़ बद्धम उत्सहेत विमोचितुम्। शब्दार्थ है कह कौन सा, गृहेषु गृहस्थ जीवन में पुमान मनुष्य सक्तम अत्यधिक आसक्त आत्मानम स्वयं आत्मा अजित इंद्रिया जिसने कभी इंद्रियों को बस में नहीं किया, स्नेह पासे स्नेह की रस्सियों से दृढ़ अत्यंत शक्तिशाली बद्धम हाथ तथा पैर बंधा हुआ, उत्साह समर्थ है विमोचितम भवबंधन से छुड़ाने के लिए। मेरे साथ पढ़िए। ऐसा कौन मनुष्य होगा, ऐसा कौन मनुष्य होगा जो अपनी इंद्रियों को बस में करने में असमर्थ होने के कारण गृहस्थ जीवन से अत्यधिक आसक्त होकर अपने आप को मुक्त कर सके, हाँ, इंद्रियों को बस में नहीं, आसक्ति ज्यादा तो नहीं कर सकते हैं, अपने आप को मुक्त नहीं कर सकते। आसक्त गृहस्थ अपनों यानी पत्नी बच्चे तथा अन्य संबंधी के स्नेह बंधन से अत्यंत दृढ़ता पूर्वक बंधा रहता है। तात्पर्य माता। हरे कृष्णा। रीता कथुरिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। प्रहलाद महाराज का पहला प्रस्ताव था, कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतम इह। पर्याप्त रूप से बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही अर्थात बाल्यकाल से ही अन्य सारे कार्यों को छोड़कर भक्ति कार्यों के अभ्यास में अपने शरीर का उपयोग करे। धर्मान भागवतान का अर्थ है
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ संबंध पुनः जागृत करने का धार्मिक सिद्धांत। इस कार्य के लिए साक्षात भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अन्य सारे कर्तव्यों को त्याग कर मेरी शरण में आओ। इस भौतिक संसार में रहते हुए हम अनेक वादों के नाम पर अनेक कर्तव्यों को गढ़ते रहते हैं, किंतु हमारा वास्तविक कर्तव्य तो अपने आप को जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि से मुक्त करना है। इसके लिए सर्वप्रथम भव बंधन से और विशेष रूप से गृहस्थ जीवन से मुक्त होना चाहिए। गृहस्थ जीवन वास्तव में भौतिकता से आसक्त व्यक्ति के लिए विधि विधानों के अंतर्गत इंद्रिय तृप्ति का एक प्रकार की अधिकृत छूट है, अन्यथा गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के पूर्व मनुष्य को गुरु के संरक्षण में उसके स्थान या गुरुकुल में ब्रह्मचारी के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंतांतो गुरुहितम, भागवतम 7.12.1। ब्रह्मचारी को प्रारंभ से ही सिखाया जाता है कि गुरु के लाभ के लिए सब कुछ न्योछावर कर दे। ब्रह्मचारी को उपदेश दिया जाता है कि वह सभी स्त्रियों को माता कहकर घर घर जाकर भिक्षा मांगे और जो कुछ एकत्रित करे उसे वह गुरु को लाकर दे दे। इस प्रकार वह अपनी इंद्रियों को वश में करना तथा प्रत्येक वस्तु को गुरु को समर्पित करना सीखता है। पूर्णतः प्रशिक्षित होने पर यदि वह चाहता है कि वह उसे विवाह करने दिया जाता है। इस प्रकार वह सामान्य गृहस्थ वैसा नहीं होता जिसने केवल अपनी इंद्रियों को तृप्त करना सीखा है। प्रशिक्षित गृहस्थ धीरे धीरे गृहस्थ जीवन त्याग कर जंगल जा सकता है, जिससे वह आध्यात्मिक जीवन में अधिकाधिक प्रबुद्ध हो सके और अंततः संन्यास ले ले। प्रहलाद महाराज ने अपने पिता को बताया कि समस्त भौतिक चिंताओं से मुक्त होने के लिए मनुष्य को जंगल में जाना चाहिए। हित्वा आत्मपातम ग्रहम अंधकूपम, मनुष्य को अपना घर बार छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यह भौतिक संसार के घोर अंधकार में भागों में नीचे जाने के लिए स्थान है। अतः पहला उपदेश यह है कि मनुष्य अपना गृहस्थ जीवन त्याग दे, ग्रहम अंधकूपम। किंतु यदि वह अनियंत्रित इंद्रियों के कारण गृहस्थ जीवन के अंधे कुएं में बना रहना अच्छा समझता है, तो वह अपनी पत्नी, बच्चे, नौकर, घर, धन इत्यादि की प्रेम रस्सियों से अधिकाधिक जकड़ता जाता है। ऐसे मनुष्य को भौतिक बंधन से मुक्ति नहीं मिल सकती। अतः बच्चों को बचपन से ही उच्च कोटि का ब्रह्मचारी बनने की शिक्षा दी जानी चाहिए, तभी भविष्य में वे गृहस्थ जीवन का परित्याग कर पाएंगे। घर को अर्थात भगवत धाम वापस जाने के लिए मनुष्य को भौतिक आसक्ति से पूर्णतया मुक्त होना चाहिए। अतः भक्ति योग का अर्थ है वैराग्य विद्या, ऐसी कला जो भौतिक भोग के प्रति अरुचि उत्पन्न करने में सहायक होती है। वासुदेवा भगवती भक्ति योगा प्रयोजितः जन्यत याशु वैराग्यम ज्ञानम चायत अहेतुकम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य को अहेतुक ज्ञान तथा जगत से वैराग्य प्राप्त हो जाता है। भागवत 1.2.7। यदि कोई जीवन के प्रारंभ से ही भक्ति में लग जाता है तो वह सरलता से वैराग्य विद्या या अनासक्ति प्राप्त करता है और जितेंद्रिय अर्थात इंद्रियों का नियंत्रक बन जाता है। जो अपने को पूर्ण रूपेण भक्ति में लगाता है वह गोस्वामी या स्वामी अर्थात इंद्रियों का स्वामी कहलाता है। गोस्वामी हुए बिना किसी को संन्यास नहीं ग्रहण करना चाहिए। इंद्रिय भोग की प्रबल प्रवृत्ति ही भौतिक शरीर का कारण है। बिना पूर्ण ज्ञान के भौतिक भोग से विरक्त नहीं हुआ जा सकता, किंतु जब तक वह इस अवस्था को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वह भगवत धाम वापस जाने का पात्र नहीं होता। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। लगता है कठिन हमको, ये मार्ग तो बड़ा कठिन है। नहीं, कठिन नहीं, भगवान से जुड़े रहिए, हरे कृष्ण महामंत्र जपते रहिए और आपको भगवान बुद्धि देते जाएंगे। ददामि बुद्धि योगम येन माम उपयान्ति ते। आप भक्ति निष्ठा पूर्वक करिए, भगवान पर श्रद्धा रखिए और आपका सब अच्छा ही अच्छा होगा, क्योंकि ये चीज हमको
लास्ट में उम्र बढ़ती है, बाद में आपका ये लगाव घर से नहीं होना चाहिए। जब लगा अंत आ गया, त्याग दिया सब कुछ, खाली भगवान पर मन केंद्रित करके तकलीफ में होते हैं, लेकिन आपने ये सीख रखा है तो ये आपका कल्याण इसी जन्म में हो गया। अगर चूक गए किसी कारण तो मनुष्य योनि में किसी अच्छे घर में हो सकता है आपको उच्च लोक ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, फिर ऐसे घर में आप पैदा होते हैं जहां से आप सीधे भक्ति करके वैकुंठ जाते हैं, जो यहाँ चूक गए थे। ऐसा भगवत गीता के 6 अध्याय 37 से 42 तक पढ़िए, भगवान ने बताया अर्जुन को सब। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विषय शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।